Linear equations in two variable. Chapter 3 class 10. Word problem. आज word problem हम लोग डिस्कस करेंगे. Question 1. First question. The difference of two numbers. Question ये है, the difference of two numbers is 4 and the difference of their reciprocals is 4 by 21. Find the numbers. Find the numbers. The difference of two numbers is 4. दो नंबर है, उसका डिफरेंस 4 है और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4 by 21 है, तो दोनों नंबर फाइंड करना है. लेट द नंबर्स आर एन एक्स वाई. मान लो दो नंबर है एक्स और वाई. एक्स इज ग्रेटर देन वाई. Solution. Let the numbers are x and y. X and y. तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 और लेट मान लेते कि x ग्रेटर है y से. लेट तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4. तो x minus y is 4. First equation. And the difference of their reciprocals. Reciprocal of x is 1 by x. Reciprocal of y is 1 by y. Difference of their reciprocal is 4 by 21. 4 by 21. इसके एलसीएम लेते हैं. एक्स वाई. एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो वाई. वाई से वाई कैंसिल हुआ. एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 21. अच्छा, ये वाई माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस वाई था, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं. एक्स माइनस वाई हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज 4 बाई 21. माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू पुट कर दो. 4 अपॉन एक्स वाई इज 4 बाई 21. ये 4 4 कैंसिल हो रहा है. सो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज 1 अपॉन 21. क्रॉस कर देते हैं. एक्स वाई इक्वल टू माइनस 21. एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 21. देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू माइनस 21 बाई एक्स. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड. एक्स माइनस वाई, वाई की जगह डाल दो. माइनस 21 बाई एक्स इज 4. So x minus minus plus 21 by x is 4. LCM x square plus 21 equal to 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 4x. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 इक्वल टू 21 है ये. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0.
मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं 21 का कि 4 आ जाए, क्या होगा? 7 3 जा 21, 7 में से 3 माइनस करेंगे 21 होगा, माइनस में 4 लाना है, तो -3x प्लस 3x माइनस 7x, तो 3 में से 7 माइनस करेंगे तभी -4 आएगा। x कॉमन ले लिया यहाँ, तो x प्लस 3 और इसमें -3 कॉमन लिया, तो x 7 3 या 21, ये हो गया। x प्लस 3 कॉमन हो गया और x माइनस 7, ये 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 हो रहा है, या दोनों ही 0 होगा तभी 0 हो रहा है। तो आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। अब क्योंकि ये x पॉजिटिव था तो ये वाला तो रूल्ड आउट हो गया, x पॉजिटिव था तो ये वाला वैल्यू हुआ। इसका वैल्यू सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x in equation second, तो y इक्वल टू है -21/x, तो -21/7 -3, तो दोनों का डिफरेंस था ये दोनों में वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये आया, दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 7, तो ये y आया। व्हेन x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू जगह -21/-3, तो 7, ये आंसर है। तो x आया 7, y आया -3, पहला केस, एंड सेकेंड है x आया अगर -3 तो y आया 7। तो एक्चुअली हमने क्या किया था कि x को ग्रेटर माना था, तो ये वाला आंसर सही हो गया। डिफरेंस टू नंबर इज 4। -7 -3, 7 3, 7 के साथ 3 क्यों आ रहा? 7 3 -3 -7, 3 आना चाहिए। x7 x7, ठीक है, यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the sum of the digits of two-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits exceeds
the given number by 18. Find the number. Find the number. दो डिजिट का नंबर है यह, तो इसमें यूनिट और टेंस प्लेस को लेना पड़ता है। जैसे तुम्हारा 45 है और रिवर्स करने पर ये क्या हो जाएगा 54। इंटरचेंज करने पर, डिजिट को इंटरचेंज करने पर ऐसा हो जाता है। तो ये यूनिट प्लेस पे होता है और ये टेंस प्लेस पे। ये एक एग्जांपल है, यहाँ तो हमें वेरिएबल लेके करना पड़ेगा। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। Let the digit at unit place be x and the digit at tens place is y। ओरिजिनल नंबर, तब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस x, ये ओरिजिनल नंबर हुआ। x यूनिट प्लेस है पे है, y टेंस प्लेस पे। रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर तो x यहाँ जाएगा y उधर जाएगा, 10 तो अपनी जगह पर रहेगा, y इधर जाएगा। तो डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, डिजिट यूनिट से टेंस पे आ गया और y 10 से यूनिट प्लेस पे आ गया। तो इस तरह के जो 2 डिजिट नंबर है, पहले नंबर को डिजिट को लेना है XY, फिर ओरिजिनल नंबर लिखना है, फिर रिवर्स नंबर लिखना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सम ऑफ द डिजिट इज 12, मतलब डिजिट का सम 12 है। तो सिंस सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, तो x प्लस वाई इज 12। पहला ही क्वेश्चन तो यही है। फिर क्या कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग अ डिजिट। इंटरचेंज में रिवर्स नंबर एक ही बात है, इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर। तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंज नंबर ये 10x प्लस वाई। x इज द गिवन नंबर बाय वेट, तो ये इंटरचेंज नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 मोर है, मतलब 10x प्लस वाई इज 10y प्लस x प्लस 18। इंटरचेंज नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इधर आ जाएगा -10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y 9y इक्वल टू 18। तो 9 1 जा 9 2 जा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें x और y का वैल्यू आ जाएगा, और x और y का वैल्यू जो है ओरिजिनल नंबर पे डाल देंगे तो हमें 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड,
Solving equations first and second. तो इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 2. साइन चेंज कर देते हैं, एक कैंसिल हो गया. y प्लस वाई इज 2y, 12 माइनस 2 इज 10. तो देयरफॉर y इज 10 बाई 2, 5. y का वैल्यू 5 आ गया. y का वैल्यू 5 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, x निकल जाएगा. पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first. X plus y equal to 12. Therefore x is 12 minus 5. Hence the original number. We have to get the original number. Hence the original number क्या था, 10y प्लस x. तो 10y क्या निकला हमारा, 5 प्लस x 7, 50 प्लस 7 इज 57. ये 2 डिजिट का नंबर निकला आंसर. थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड, third, in a given fraction, if the numerator is multiplied by 2, if the numerator is multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, we get 6 by 5. But if the numerator of the given fraction is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2 by 5. Find the fraction. इन अ गिवन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन वाला कैसे लिखोगे, x अपन y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लेट द फ्रैक्शन इज
let the fraction is x upon y. In a given fraction, if the numerator is multiplied by 2, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, डिनोमिनेटर में 5 रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, वी गेट 6/5, दैट इज कि ये 6/5 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो 2x अपॉन y माइनस 5 इज 6/5, क्रॉस कर दो, 2 5 जार 10x, 6y, 6 5 जार 30, y को इधर ले आता है, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, 2 कॉमन है तीनों में, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 माइनस 30, therefore 5x minus 3y equal to minus 30 अपॉन 2, क्या हो गया, 5x minus 3y equal to minus 15, ये पहला इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हुआ। अब आगे क्या कहता है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर को इंक्रीज करो 8 से, और डिनोमिनेटर इज डबल, अब डिनोमिनेटर को डबल कर दो, वी गेट 2/5, ये 2/5 इक्वल हो रहा है, क्रॉस करते हैं, 5x प्लस 15 इक्वल टू 4y, y को इधर ले आते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15, कॉमन नहीं है कुछ भी, सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे x1y, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। Solving equations first and second, x plus 3, sorry, first क्या ये 5x minus 3y is minus 15, 5x सेकेंड है 4y minus 15, ये कैसे हो रहा है, 5x 3y minus 15, 5x 15 4y, 5x 4y, ये तो गलत हो रहा है। If the numerator of a given fraction is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2/5. 5x minus 3y is minus 15, ये तो सही है। अगला कहता है if the numerator is increased by 8 and denominator is doubled, अच्छा वहाँ कुछ गलती हो गई हुए, we get 2/5। सेकेंड ये था, सेकेंड में एक स्टेटमेंट ये था कि न्यूमरेटर में 8 से इंक्रीज करो और डिनोमिनेटर डबल कर दो तो 2/5 आता है। तो 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ये आया सेकेंड इक्वेशन, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं,
ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 3 वाई, 1 वाई। 40 माइनस 15, 25। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15। 5x x x x माइनस 3y 25 माइनस 15। तो 5x 25 थी या 75 इक्वल टू माइनस 15। 5x इक्वल टू माइनस 15 प्लस 75। 5x इज इक्वल टू 60। So x equal to 60 by 5, 12. Therefore fraction क्या था x upon y, 12 upon 25. ये आंसर। फ्रैक्शन इज 12 upon 25. ठीक है, नेक्स्ट। Next question is 5 years hence का मतलब होता है आफ्टर। 5 year hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, अगला स्टेटमेंट है 5 years ago the man was 7 times as old as his son. Find their present ages. Their present ages. तो 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद एक मैन का एज अपने सन के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। और 5 साल पहले उसी आदमी का 5 साल पहले एज अपने बेटे के एज का 7 टाइम्स था। तो अभी दोनों का क्या एज है, तो अभी प्रेजेंट एज क्या है दोनों को बताना है। Let the present age of the man is X year. Let the present age equal to X years and the present age of son Y years.
तो 5 years हैंस मतलब आफ्टर 5 ईयर मैन का एज x+5 होगा, सन का एज भी बढ़ेगा 5 ईयर से। 5 years हैंस अ मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स, मैन का एज अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। x+5 3y + 15, y इधर आ जाएगा, 15 - 5 10, पहला इक्वेशन। 5 years अगो, अगला कह रहा है कि 5 years अगो, अगो मतलब माइनस होता है, तो दोनों में 5-5 साल माइनस कर देंगे। 5 years अगो मैन वॉज 7 टाइम्स, मैन का एज अपने सन के एज का 7 टाइम्स था। x - 5 = 7y - 35, y इधर आ जाएगा, -35 + 5 इज इक्वल टू -30। सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x - 3y = 10, x - 7y = -30। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7 - 3 इज 4y प्लस 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 40, y = 40/4 मतलब 10, y का वैल्यू 10 आया। y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो x आ जाएगा। Put the value of y in equation first. Put the value of this y in equation first और सेकेंड किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। Put the value of y in equation first. इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। x - 3y = 10, अब ये y का वैल्यू 10 डालेंगे। x - 3 10 = 10, x - 30 = 10, x = 10 + 30, x = 40। तो x क्या था? फादर का एज। सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years। फादर्स प्रेजेंट एज equal to x equal to 40 years. Son's present age equal to y equal to 10 years. ये आंसर, ठीक है। अभी और भी कई टाइप ऑफ सम्स हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।